दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में अध्याय 2 जो है हमारा, उसका यह आखिरी पार्ट है भाग क। इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने 2 पार्ट में आपको बताया है। अभी हमारा आखिरी पार्ट है, तो इसमें जो बाकी के बचे हुए आईएमपी प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला दे रखा है, धुआं और कोहरा दोनों एरोसाल हैं, यह किस प्रकार भिन्न है। हमें बताना कि धुआं और कोहरा जो है ये दोनों किस प्रकार से अलग अलग हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, धुआं और कोहरा दोनों में भिन्नता यह है कि धुआं के जो कण हैं वो गैस के रूप में अवक्षेपित होकर बनते हैं। धुएं के जो कण हैं वो क्या होते हैं, गैस के रूप में अवक्षेपित होते हैं, जबकि कोहरा द्रव के कणों का गैस के रूप में अवक्षेपित होकर बनता है। कोहरा क्या होता है, ये द्रव जो होते हैं उसके जो कण होते हैं वो गैस के रूप में अवक्षेपित होते हैं, और जिसकी वजह से कोहरा बनता है। उसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 2 हमें दिया हुआ है, आभूषण बनाने के उद्देश्य से स्वर्ण में कॉपर अथवा सिल्वर को मिश्रित करने पर उसे क्या अनुकूल गुण प्राप्त होते हैं। जब हम सोने के आभूषण बनवाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सोने में कॉपर या सिल्वर को मिश्रित करते हैं। तो हमें ये बताना है कि उससे उसमें क्या अनुकूल गुण प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, सिल्वर अथवा कॉपर के साथ मिश्र धातु की तुलना में शुद्ध स्वर्ण बहुत कोमल होता है। शुद्ध सोना जो होता है वो बहुत ही नरम होता है, अतः स्वर्ण को कठोरता प्रदान करने के लिए उसे मिश्र धातु बनाया जाता है। तो धातुएं क्या होती है, टूट जाती है, तो सोने को कठोरता प्रदान करने यानी उसको मजबूत बनाने के लिए उसका मिश्र धातु बनाया जाता है, और उसके अंदर कॉपर या सिल्वर का मिश्रण किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा अत्यधिक तन्य है, इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। ऐसा अगर तत्व है कोई जो अत्यधिक ध्वनिक है और अत्यधिक तन्य है, तो इस तत्व को हम किस श्रेणी में ले जा सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, यह तत्व एक धातु है। इस तत्व के अन्य अभिलक्षण होते हैं जिनके आधार पर यह धातु वर्ग में वर्गीकृत करते हैं, तथा इनके अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, यह आघातवर्धनी गुण होता है, यह ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, यह चमकीला गुण होता है, और यह ठोस तथा कठोर होते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपका इसको आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न 4 है, टिंडल प्रभाव क्या है। तो इसका उत्तर होगा, जब प्रकाश का किरण पुंज ऐसे सूक्ष्म कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। आपने देखा होगा, आपके घरों की छत में जब धूप होती है तो एक सीधी सी रेखा टाइप दिखता है हमें, और उसके अंदर छोटे 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 धुएं के कण दिखते हैं अपने को। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो ऐसा है कि वो जो धुएं के जो कण है या प्रकाश की किरण के पुंज के ऐसे जो सूक्ष्म कण है, जो प्रकाश उससे टकराता है, तो वो किरण किरण पुंज क्या है, उसका रास्ता हमें दिखाई देता है कि वो कैसे हमारे तक पहुंच रही है। तो इसको हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 हमें दिया हुआ है, अपकेंद्रण क्या है। तो इसका उत्तर होगा, अपकेंद्रण जब किसी विलयन को तेजी से घुमाया जाता है तो विषमांगी मिश्रण से बाहरी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर तैरने लगते हैं। यह प्रक्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। उदाहरण, जब दूध की अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा तेजी से घुमाया जाता है तो क्रीम दूध अलग हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपकी परीक्षा के लिए आईएमपी, आप इसको भी जरूर याद कीजिएगा। सममांगी और विषमांगी मिश्रण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो हमें सममांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना है। तो देखिए, सममांगी मिश्रण, सममांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, सममांगी मिश्रण में द्रव की वह स्थिति जिसमें सभी जगह गुण और संगठन समरूप हो, यानी कि समान हो, सममांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी या नमक का घोल स्वतः समान रूप से मीठा या खारा होता है, अतः चीनी या नमक का घोल सममांगी है। विषमांगी मिश्रण में द्रव की वह स्थिति जिसमें एक अंश के गुण दूसरे से भिन्न हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे मिट्टी युक्त जल का विलयन आदि। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 हमें है, दूध से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं। दूध जो होता है उसके अंदर से हम क्रीम कैसे बाहर निकालते हैं। तो इसका उत्तर होगा, दूध में से क्रीम का पृथक्करण अपकेंद्रीकरण द्वारा किया जाता है। अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं। यह एक मशीन है जो दूध का वसा 66% भाग क्रीम के रूप में दूध से अलग कर देती है। क्रीम दूध से हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों, ये भी आपके आईएमपी प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 6 जो है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, जो इस अध्याय में बाकी के जो बचे हुए जो आईएमपी प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, वो सारे प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।